नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विक्रम संवत 2078 के बारे में। विक्रम संवत 2078 की कुंडली आखिर क्या कहती है, कैसा रहेगा भारत का और विश्व का भविष्य, किस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी और किस तरह से चीज़ें अच्छी होती हुई हमें दिखेंगी। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत संयोग के साथ नया संवत्सर यहाँ पर शुरू होने वाला है। जी हाँ, नए संवत्सर की जो शुरुआत थी वो एक बहुत ही शानदार अद्भुत संयोग के साथ यहाँ पर होने वाली है। एक ऐसा संयोग जो 90 सालों बाद वापस से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप मान के चलेंगे कि 90 ईयर्स के बाद ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है, जहाँ पर विक्रम संवत जो पहला दिन है और साथ ही साथ विषुवत संक्रांति एक ही दिन यहाँ पर 13 अप्रैल को दिखाई देने वाले हैं। बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि नए संवत्सर की जो शुरुआत हो रही है वो वृषभ लग्न में रेवती नक्षत्र के साथ साथ शुरू हो रही है। वृषभ लग्न और रेवती नक्षत्र, और लग्न में ही मतलब कि वृषभ राशि में ही राहु का विराजमान होना, और हमारे देश की अगर आप कुंडली देखेंगे तो वो भी वृषभ लग्न की है और उसमें भी राहु लग्न में ही विराजमान है। तो ये बहुत ही शानदार कोइंसिडेंस यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कोइंसिडेंस दिखाई देता है। बहुत अच्छी चीज़ इसमें और भी देखने को मिल रही है दोस्तों कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो ठीक एक ही अंश पर हैं जब संवत्सर की शुरुआत हो रही है, और दोनों ही मीन राशि में है। मतलब कि मीन का चंद्रमा यहाँ पर उदय हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वृषभ राशि जो है, वृषभ लग्न जो है, उसका मालिक है वो शुक्र है, और शुक्र यहाँ पर ट्रांजिट कर चुका है और शुक्र भी मेष में ट्रांजिट कर रहा है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोस्तों आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप सभी को अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देते हुए दिखाई देने वाली है। मंगलवार से इसकी शुरुआत हो रही है। नए संवत्सर की जो शुरुआत है वो मंगलवार के दिन से हो रही है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मंगल ही राजा, मंगल ही मंत्री, कमान रहेगी मंगल के हाथ में। जी हाँ, मंगल जो रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बली रहेंगे, और ठीक एक दिन बाद मंगल का राशि परिवर्तन भी हमें यहाँ पर होते हुए ज़रूर से दिखाई देगा। तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रह गोचरीय पोजिशंस जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कई बार आप देखेंगे बहुत बड़ी उथल पुथल ये साल लेके आने वाला है, और कई बार आप देखेंगे बहुत अच्छी न्यूज़ भी इस साल हमें मिलने वाली है। ये साल 13 अप्रैल से लेके आने वाले संवत तक पूरा रहेगा, और उसमें पूरे एक साल में आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें यहाँ पर जाते हुए दिखाई देती है। मैं आपको आज एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहता हूँ कि किस तरह से ये साल आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और किस तरह से आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी है। देखिए, वैसे मंगल को जो है वो सेनापति का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, ग्रहों की अगर उस पूरी तरह से हम देखें स्ट्रक्चर को, तो ग्रहों के स्ट्रक्चर में सूर्य को हम राजा बोलते हैं और मंगल को हम सेनापति बोलते हैं। और जब एक सेनापति को राजा की कमान मिल जाए तो डेफिनेटली वो कोशिश करता है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से शांति प्रिय तरीके से बनी रहे, कोई भी विरोध ना कर पाए, और कोई कड़े फैसले अगर लेना पड़े तो उसमें लेने में वो हिचकिचाहट ना रखे। तो इसीलिए जब इस तरह की पोजीशन बनेगी दोस्तों, जब इस तरह की चीज़ें बनेंगी, तो वहाँ पर मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, और मंगल अपना व्यक्तित्व आगे बढ़ा के यहाँ पर रखेंगे। मंगल शनि का षराष्टक संबंध भी बनेगा, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि बहुत अच्छा समय रहने वाला है इस बार जो संवत्सर आने वाला है उसमें। हालांकि कुछ लोग इसको आनंद संवत्सर और कुछ लोग इसको राक्षस संवत्सर से डिनोट कर रहे हैं, बट मैं उस कैलकुलेशन में अभी नहीं लेके जाऊंगा आपको, और ना ही उस कैलकुलेशन में लेके आपको कंफ्यूज यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर संवत्सर की शुरुआत होने वाली है, और मंगल राजा है और मंगल मंत्री हैं। चाहे आनंद हो चाहे आपका राक्षस हो, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको वैसे भी डिटेल में इस तरह से बताऊंगा कि चाहे संवत कोई भी हो, बट रिजल्ट यही हमारा निकलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कोरोना को लेके बात करें तो कोरोना को लेके मैंने पहले भी बहुत बार कहा है और अभी भी कहूंगा कि ये जो संवत्सर आने वाला है, ये संवत्सर
कोरोना के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपलब्धियां यहाँ पर दिलाने वाला है। क्योंकि जब मंगल किसी संवत का कमान ले लेते हैं, जब मंगल राजा की उपाधि ले लेते हैं, तो मंगल साइंस से रिलेटेड होते हैं और साइंस में बढ़ोतरी दिखती है। मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखने लगेगी और मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो जब मंगल इस तरह की प्रोग्रेस दिखाएंगे आपको, और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि जब संवत्सर का जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट के अकॉर्डिंग भी सरकार और जनता दोनों में ही स्वास्थ्य को लेके कहीं ना कहीं तालमेल बनेगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी को कहीं ना कहीं बीमारियों से दूर करने में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि कोरोना का जो इलाज है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आगे बढ़ेगा। जी हाँ, कोरोना का जो इलाज है वो बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ेगा और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं मेडिसिन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नई उपलब्धियाँ हासिल करने को मिलेंगी। यहाँ पर कोरोना के इलाज में कुछ नई वैक्सीन मेडिसिन भी आएगी, उसके बारे में भी मैंने बताया। और जैसे मैंने कहा कि कोरोना की इलाज में एक नई प्रोग्रेस और एक नई तरक्की, एक नई स्पीड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। भारत और विश्व के सभी देश मिलके कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन को एक मत, एक सहमति यहाँ पर दी जाएगी। अभी तो क्या हो रहा है, अभी हर एक देश में अलग अलग तरह की वैक्सीन चल रही है, बट बहुत जल्द एक ऐसी वैक्सीन होगी जो पूरे विश्व में एक समान रूप से कार्य करेगी और पूरे विश्व में वो कहीं ना कहीं दी जाएगी और उसके रिजल्ट सभी को यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये हो गई वैक्सीन और कोरोना से रिलेटेड बात। इसके अलावा काफ़ी सारे देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जी हाँ, युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती है। वहां पर सभी देशों को बहुत ज़्यादा सावधानी से यहाँ पर रहना होगा और कहीं ना कहीं तनाव से दूर रहना होगा। देखिए, मंगल जो है वो युद्ध के कारक हैं। मंगल जो है वो सेनापति और राजा दोनों का ही जब रोल प्ले कर रहे हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव नेचर तो यहाँ पर लेके ही चलेंगे। चीन में कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, और भारत में भी कहीं ना कहीं युद्ध की परिस्थितियां नजर आते हुए दिखाई देगी। हालांकि मैंने पहले भी मना किया है कि वॉर नहीं होगी इस साल। ये साल 2020 का जो साल है ये वॉर को डिनोट नहीं करता, बट फिर भी 2021 का साल जो है वो वॉर को डिनोट नहीं करता, बट फिर भी कहीं ना कहीं टकराव पूरी तरह से संभावित होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर इजराइल की तरफ से भी कहीं ना कहीं, दूसरी तरफ से और इराक की तरफ से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होते हुए दिखेंगी और दो के ग्रुप यहाँ पर बन जाएंगे। जी हाँ, दो के ग्रुप यहाँ पर बन जाएंगे और दो के ग्रुप आपस में लड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे चांसेस यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस बात का भी विशेष ध्यान हमें रखना है कि इस तरह की परिस्थितियाँ ना हो पाए। बट यह है कि सीमाओं पर विवाद बढ़ने के चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो विदेशी आयात और निर्यात बढ़ जाएगा, या फिर ये कहें कि भारत में और दूसरी जगहों पर भी दूसरे कंट्रीज को इन्वेस्ट करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा मिलने लगेगा। आर्थिक व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बढ़ने लगेंगी, इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो होने लगेंगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पर बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। हालांकि बहुत अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन यहाँ पर नहीं दिखाई देती और कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ थोड़ी सी रहती हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो संवत रहेगा, ये जो साल रहेगा पूरा का पूरा, ये इकोनॉमी के लिहाज से अच्छा साल रहेगा। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं दिखाई देगी और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे संवत में आप देखिएगा ग्रोथ हमें नजर आएगी। एक बहुत अच्छे लेवल पर जो ग्रोथ है वो जुलाई के बाद, और उसके बाद और अच्छी ग्रोथ आपको अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दो ही चीज़ों पे यहाँ पर फोकस करना है। पहला, वॉर, युद्ध ना हो किसी भी कंट्री के बीच में। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री के बीच में युद्ध ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो यहाँ से एक बड़े विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, ये साल जो है, जैसे मैंने कहा, ये जो नया संवत है ये युग परिवर्तन का संवत है, ये नए दौर का संवत है। और यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ होती है, एनीथिंग, नॉट विद इंडिया बट विद एनी कंट्री, तो वो एक बड़े विश्व युद्ध की शुरुआत को लेके आएगा। ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कहता हूँ। और यहाँ पर जो भी होगा उसका परिणाम आगे आने वाले 3 सालों तक दिखाई देगा। तो इसीलिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ वॉर से रिलेटेड, कि वॉर यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और देशों को एक दूसरे के साथ संबंध पूरी तरह से, अच्छी तरह से स्थापित करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो जनता और सरकार के बीच में मतभेद ज़रूर रहेगा। जी हाँ, उपद्रव जैसी परिस्थितियां यहाँ पर ज़रूर रहेंगी और प्राकृतिक आपदाओं की भी घटनाएं यहाँ पर ज़रूर रहेंगी। महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है, अग्निकांड, क्योंकि जब
ट्रांजिट हो रहा है, जब नए संवत की शुरुआत हो रही है, तो मंगल और राहु साथ में बैठे हुए हैं। और मंगल जब प्रबल बनते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग अनावश्यक या फिर असामान्य घटनाओं को डिनोट करते हैं। ऐसी घटनाएं जो आप बिल्कुल असामान्य सी लगे, तेज बिजली गिरी, भयंकर आग लगी, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे चांसेस हमें बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। इस पूरे संवत में मैं कहूंगा बारिश के मौसम में सभी को ध्यान रखना चाहिए। बारिश कहीं ना कहीं सभी को नुकसान देगी इस बार की बारिश, और इस बार का वेदर कहीं ना कहीं जन सामान्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा, पशु पक्षियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा, और वेदर को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस बना के रखेगा। फसलों को, खाद्य पदार्थों को नुकसान मिलेगा। ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये संवत जो है ये बड़े कहीं ना कहीं विचित्र घटनाओं को लेके आया है, कहीं ना कहीं विचित्र चीज़ों को लेके आया है। तरक्की आपकी अगर देखी जाए तो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मिलेगा। वो सभी लोग जिनकी पर्सनल लाइफ खराब है उनकी पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखेगा। फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस करेंगे, थोड़ा सा स्टेबल महसूस करेंगे। मेडिकल साइंस में और दूसरी जनरल साइंस में आप देखिएगा तरक्की यहाँ पर देखने को मिलेगी। साइंस सेक्टर बहुत आगे जाएगा, बहुत उपलब्धियों पर आगे देखे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, उसके भी चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बड़े लेवल पे चीज़ें खराब है। छोटे लेवल पे देखा जाए, आम जनता के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ जनता के कुछ विद्रोहों के कारण से थोड़ा सा माहौल बिगड़ सकता है। अदरवाइज जनता को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से समय को निकालना है। ज़्यादा खराब समय नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा संवत बहुत अच्छी चीज़ों के साथ शुरू हो रहा है, बहुत अच्छे समय पर शुरू हो रहा है और बहुत अच्छे योगों के साथ शुरू हो रहा है। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा परेशानी आप सभी को नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।